हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5 समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 6 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। तो इसका जो रूप होता है वो ax प्लस b इक्वल टू 0। इस फॉर्म का जो भी समीकरण होता है वह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a और b है क्या है, दो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म का जो भी समीकरण होगा वह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसमें वेरिएबल्स कौन सा है, तो x क्या है, वेरिएबल्स है, और a और b क्या है, दो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको एज ए डेफिनेशन, मतलब इस रूप का के रूप का समीकरण चर x में एक चर मतलब वेरिएबल्स वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थ्री एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, एक वेरिएबल है, सिर्फ x ही तो है, और a के जगह पे 3 है और b के जगह पे -4 है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी समीकरण होगा जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल्स हो वह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नोट में हम देखेंगे इसके अंतर्गत तो इसमें नोट में हम देखेंगे कि चर x का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, उस समीकरण का चर x का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, उस समीकरण का वह हल कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिए इसको, जैसे कोई समीकरण ले लेते हैं 3x +
5 इक्वल टू 8। ठीक है, यह क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल्स है। ठीक है, तो हमने नोट में लिखा था चर x का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, वह उस समीकरण का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। वह मान जो होता है उस समीकरण का हल कहलाता है। तो समीकरण को संतुष्ट कैसे करता है, सबसे पहले ये सीखेंगे। तो x का कौन सा मान रखें यहाँ पे कि दोनों तरफ जो है वो बराबर वैल्यू हो जाए। जैसे इधर है 8, इधर है 3x + 5, तो x का कौन सा मान लें कि दोनों तरफ इसके बराबर आ जाए, अपोजिट साइड के बराबर आ जाए। तो अगर हम यदि x = 1 लेते हैं तो क्या होता है? 3 × 1 + 5 = 8, यानी 3 × 1 3 + 5 8 = 8, यानी कि x = 1 लेते हैं तो यह जो 1 है यह क्या करता है? इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? x = 1 इस समीकरण का हल हो गया। इस समीकरण का पूछेगा हल क्या होगा, तो क्या होगा? x = 1। ठीक है, तो क्या है? यदि x = 1 तब क्या हो जाएगा? 3x + 5 = 8, और इसको क्या लिखेंगे? 3 × 1 + 5 = 8, और हो जाएगा 8 = 8। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण संतुष्ट हो गया। यदि x = मैंने 1 लिया तो x = 1 इस समीकरण का हल हो गया, यानी इसे ही हल कहा जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो होता है केवल और केवल एक ही हल होता है। ठीक है, x का दो वैल्यू कभी नहीं आ सकता है। जब भी आएगा तो x का एक ही वैल्यू आएगा, जबकि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो होते हैं अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, और तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एक चर वेरिएबल वाले समीकरण के केवल एक ही हल होते हैं। इसे ध्यान देने की बात है, याद रखने की बात है। ठीक है, और इस समीकरण का जो हल हो गया यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि दिए गए समीकरण का हल x = 1 होगा। क्यों होगा? चूंकि x = 1 जो है इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है तुल्य समीकरण, आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट इक्वेशन। ठीक है, तुल्य समीकरण आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट इक्वेशन। तुल्य समीकरण क्या होता है? तो वैसे दो समीकरण जिसका हल जो है
दोनों का एक ही समान हो उसे हम क्या कहते हैं? तुल्य समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे, दो रैखिक समीकरण तुल्य समीकरण कहलाते हैं यदि उनका हल क्या हो? समान हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 3x - 1 = 0। यह जो हुआ ये पहला समीकरण, और दूसरा ले लेते हैं 6x - 1 = 1। ये दूसरा समीकरण ले लेते हैं। अगर इन दोनों समीकरण का हल जो है, मतलब x का वैल्यू अगर एक ही समान आता है, तो ये दोनों समीकरण क्या कहे जाएंगे? तुल्य समीकरण कहे जाएंगे, आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट समीकरण कहे जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू क्या आता है। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। क्या है समीकरण हमारा? 3x - 1 = 0। और हो जाएगा 3x माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, 0 + 1 यानी 1। इसलिए x = क्या आ गया? 1/3 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट समीकरण का हल क्या आ गया? 1/3। अब चलते हैं समीकरण सेकेंड से। दूसरा समीकरण हमारा है 6x - 1 = 1। और हो जाएगा 6x = 1 + 1 -1 उधर जाएगा तो प्लस में उधर जाएगा। इसलिए x = क्या हो जाएगा? 1 1 2/6, ये कट जाएगा 3 से, = क्या आ गया? 1/3। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में भी x का मान 1/3 है, और समीकरण 2 में भी जो है x का मान 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो चूंकि दोनों समीकरण का हल जो है एक ही समान है, इसलिए ये दोनों समीकरण कैसे समीकरण कहे जाएंगे? इक्विवेलेंट इक्वेशन कहे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इक्विवेलेंट इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों समीकरण तुल्य समीकरण कहे जाएंगे। हाँ, तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल का संख्या रेखा पर निरूपण। है ना? यानी कि
representation of the solution of a linear equation in one वेरिएबल। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल का संख्या रेखा पर निरूपण। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग सीखते हैं कि कैसे जो है। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, कोई एक समीकरण ले लेते हैं। जैसे कोई समीकरण है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो और हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 2x इक्वल टू 0 प्लस 3 यानी कि क्या हो जाएगा 3, इसलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। x का मान कितना आ गया 3/2। इस समीकरण का हल जो हो गया x इक्वल टू 3/2 आ गया। अब है कि x इक्वल टू 3/2 को हमें संख्या रेखा पे क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, उस पे दर्शाना है। तो इसमें क्या करेंगे कि एक संख्या रेखा ले लेते हैं। ये सीधी लाइन है। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा 0 हमारा, और इधर 1 इकाई हो गया, 2 3 इसी प्रकार से, और इधर माइनस में होता है -1 -2 -3। ठीक है, तो x इक्वल टू 3/2 जो है एक कहाँ पे स्थित होगा ये हमें देखना है। तो कैसे पता चलेगा, तो क्या करेंगे, अगर 2 से हम 3 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1.5, यानी कि यह जो है 1 और 2 के बीच जाएगा, यानी कि 1 और 2 के बीच ठीक बीचों बीच आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यह जो पॉइंट होगा 3/2 जो है x इक्वल टू 3/2 यहीं पे स्थित होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण के हल का जो है संख्या रेखा पर उसका निरूपण कर सकते हैं, उसे स्थित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगला समीकरण हम और ले लेते हैं, एक दूसरा समीकरण ले लेते हैं। 3x माइनस 2 इक्वल टू 4। यह भी वन वेरिएबल का, इसमें भी वन वेरिएबल है, यानी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको जब हल करेंगे तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 4 + 2, 3x इक्वल टू 6, इसलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/3, ये 2 से कट जाएगा, इक्वल टू 2। x का मान कितना आ गया 2। अब इसे हमें क्या करना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है। ठीक है, तो एक संख्या रेखा ले लेंगे। ग्राफ का जो पेपर होता है ना, XY प्लेन जिसमें रहता है, ठीक, ये ओरिजिन 0 होता है और ये 1 2 3 4 ये चलते जाता है इनफाइनाइट रूप से।
ठीक है, तो वही संख्या रेखा होता है। यहाँ पे 1 लगा दिए, 2 3 ये 4, इधर माइनस, तो ये हो गया -1 -2 -3 -4। जबकि हम देख रहे हैं कि इस समीकरण का हल कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, तो 2 देखिए तो संख्या रेखा पे कहाँ है, तो जैसा कि हमें दिखाई पड़ रहा है ये बिंदु जो है ये 2 है, यानी कि x = 2 यहाँ पे स्थित होगा। इस समीकरण का हल जो होगा वो इस पॉइंट पे स्थित होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण के हल का जो है संख्या रेखा पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसे निरूपित करते हैं। और एक ध्यान देने की बात है कि इसे क्या कहा जाता है, जैसा कि बार बार हम बोल रहे हैं कि हल यानी कि ये हल होता है, या इसे मूल भी कहते हैं। किसी समीकरण का जो उसके वेरिएबल्स का जो वैल्यू होता है उसे हल या मूल कहते हैं। तो ठीक है, इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसका फॉर्म क्या होता है, ठीक है, उसका आलेख कैसे खींचा जाता है, उस समीकरण के हल